तो आज हम एक ऐसे रास्ते पे जाएंगे जो कि एक्चुअल में तो नाउन है, बट वो हम सब के जीवन में एक एडजेक्टिव बन गया था। इस रास्ते का नाम है 2.2। तो नाम क्यों है 2.2? क्योंकि ये 2.2 किलोमीटर्स का है। हमने इसे एडजेक्टिव क्यों बना लिया है? क्योंकि हम इसको ऐसे रेफ़र करते हैं कि चलो एक 2.2 मार के आते हैं या 2.2 करते हैं। ऐसे अलग अलग सेंस में ये यूज़ होता रहता है। अब क्यों ये इस सेंस में यूज़ होता है? जब कभी भी मान लो किसी के जीवन में कोई लोड है या कोई किसी चीज़ को लेके फ्रस्ट्रेटेड है, तो वो जाके अपने दोस्त के पास बस एक चीज़ बोल देगा कि चल यार आज एक 2.2 मारते हैं, और वो लोग निकल जाएंगे। या किसी का रूम पे बैठे बैठे मन नहीं लग रहा होगा, वो बंदा 2.2 निकल जाएगा। किसी को एक्सरसाइज करना होगा, वो 2.2 निकल जाएगा। किसी को अपनी बंदी के साथ घूमना होगा, तो वो भी 2.2 निकल जाएगा। तो हर टाइप के प्राणी आपको 2.2 पे मिलेंगे। कोई कुछ करने आता था, कोई कुछ करने आता था। लेकिन इस रूट का एक बहुत इम्पोर्टेंस रहा है हम सभी के जीपीएंस के जीवन में। यहाँ पे बहुत सारे किसी किसी के लाइफ में कुछ ना कुछ इवेंट हुए होंगे। एक बहुत ख़ास बात ये है कि ये एक कॉमन मीटिंग पॉइंट है, क्योंकि ये सभी हॉल से बहुत पास पड़ता है। क्योंकि इतने सारे हॉल्स हैं, सब इतना दूर पड़ते हैं, और कोई कॉमन लोकेशन अगर ढूंढना हो तो वो हो जाती है 2.2। और इतना अच्छा लगता है यहाँ पे घूम के, मतलब पता ही नहीं चलता है कि कब आप 3 राउंड 4 राउंड कंप्लीट करोगे। मतलब आपने सीधा सीधा बात करते करते ही 6 किलोमीटर 8 किलोमीटर का रास्ता आपने कब तय कर लिया, पता ही नहीं चलता है। और ये रास्ता जो है, एक जगह से दूसरी जगह कहीं भी जाओ आप, तो ये रास्ता बीच में पड़ता ही है। लेकिन इसका एनालॉजी मैं लाइफ से ऐसे लूँगा कि वो डेस्टिनेशन इम्पॉर्टेंट नहीं होता है जहाँ हमें जाना है, बट वो रास्ते का जो एन्जॉयमेंट होता है और जो जर्नी होती है बेसिकली हमारी, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। तो 2.2 का भी कुछ ऐसा ही है कि डेस्टिनेशन इम्पॉर्टेंट नहीं होता है इस रास्ते पे, इस रास्ते की वो जर्नी ही इम्पॉर्टेंट होती है। मेरे दिमाग में ये चल रहा है कि मैं आपको अब इस रास्ते के बारे में क्या बताऊं। ये रास्ता देख के मुझे ऐसी ऐसी चीज़ें याद आ रही है, क्योंकि 5 साल में इतना ज़्यादा टाइम स्पेंड किया है अकेले इस रास्ते में, जितना शायद रूम पे भी नहीं स्पेंड किया होगा। तो पता नहीं, बड़ी बड़ी लाइफ के बड़े बड़े डिसीजन, छोटे मोटे पिद्दी से डिसीजन, और फालतू का टाइम पास, सब कुछ किया है इस रास्ते पे। मेरे को तो ये भी याद है कि लॉकडाउन में 2 बजे तक का ही टाइम होता था बाहर घूमने के लिए, और हम बस मार्केट जा सकते थे। तो हम लोग जानबूझ के इसमें उल्टा सीधा रास्ता लेते थे, जिससे कि हमारा हॉस्टल के बाहर रहने का टाइम इजीली निकल जाए। तो मेरे को तो रीसेंट मेमोरी में वही याद आ रहा है कि मैं इस रास्ते पे भरी दोपहर में गर्मी के टाइम पे कुछ सामान लेके चल रहा हूँ कि कोई पूछे तो मैं बता पाऊँ कि भैया मैं तो सामान लेने गया था, या हम तो सामान लेने गए थे। जबकि सबको अच्छे से पता होता था कि ये सब लोग तो टहलने के लिए निकले हुए हैं। हालांकि वो सेफ़ था, क्योंकि कैंपस लॉकडाउन में ही था, और बस हम अंदर ही अंदर के कुछ गिने चुने लोग बचे हुए थे, क्योंकि आधे से ज़्यादा लोग तो अपने अपने घर निकल गए थे। बट कुछ हमारी जैसी आत्माएं हैं वो रह गई थी इस कैंपस में। बट इन लोगों ने भी अपने जीवन के काफ़ी मज़े उठाए। तो अभी मैं जिस जगह से गुज़र रहा हूँ उसके लेफ़्ट में है जिमखाना, जहाँ पे बहुत सारी स्टूडेंट एक्टिविटीज़ होती हैं, और जहाँ पे स्क्वॉश है, जिम है, और पीछे लेक साइड है, जो मैंने आपको कॉन्वोकेशन के वीडियो में बताया था। और इस जगह पे एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ होती है, तो वो होती है बर्थडे के दिन वाली जीपीएल। तो जीपीएल का फुल फॉर्म है जी पे लात। तो बर्थडे स्पेशल ये होता है कि आपको एक ऐसी जगह पे लात खानी पड़ती है जिसके बाद अगले दिन आप जाके कहीं उठ बैठ नहीं सकते। तो जिमखाना एक ऐसी जगह है जहाँ पे बर्थडे क्यों सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि वहाँ पे लड़के लड़कियाँ दोनों इकट्ठा हो सकते हैं। और उसके बाद फिर रात को 12 बजे किसी के बर्थडे के बाद ऐसा होता है कि यार कुछ स्पेशल करते हैं, क्या करना है। फिर वही चीज़ आ जाती है कि खड़गपुर में तो कुछ है नहीं करने को, चलो एक 2.2 मार के आ जाते हैं, और फिर बातों का सिलसिला फिर से शुरू हो जाता है।
इस रास्ते पे ये भी चीज़ हुई है कि बहुत सारे लोगों के दिल जुड़े हैं और बहुत सारे लोगों के दिल टूटे भी हैं। अभी यहाँ पे लेफ़्ट में जो मैंने दिखाया था वो यहाँ का स्विमिंग पूल है, और कुछ मानो या ना मानो, एक बहुत बड़ा कमिटमेंट जो सब लोग करते हैं वो ये होता है कि चलो यार जिम और स्विमिंग पूल की अपन मेंबरशिप ले लेते हैं और अपन फिट हो जाएंगे एकदम, मतलब अपनी तो एब्स ही निकल जाएगी। और वो जोश रहता है इतना। स्टार्टिंग में तो काफ़ी ओबीडियंटली सब जाते हैं, सुबह 6 बजे उठ के स्विमिंग जाते हैं, लेकिन जैसे जैसे खड़गपुर में कड़ाके की ठंड पड़नी शुरू होती है वैसे वैसे इनका कमिटमेंट भी धीरे धीरे ठंडा हो जाता है, और फिर उसके बाद वो जितना भी जिम का जोश और स्विमिंग पूल का जितना जोश था वो धरा का धरा रह जाता है। तो अभी ये मैंने आधा रास्ता कवर कर लिया है 2.2 का। यहाँ से अगर मैं राइट लूँगा तो टेक मार्केट आता है, जो यहाँ का कैंपस के अंदर का ही मार्केट है, वो मैं दिखाऊँगा आपको अगले वीडियो में। अब यहाँ पे मैंने वही सेमी सर्कल का आधे से ज़्यादा हिस्सा पूरा कर लिया है, और यहाँ पे राइट साइड में है डायरेक्टर का बंगला। अब डायरेक्टर के बंगले के बारे में मैं क्या बोलूँ, हम तो यही सोचते हैं कि एक अकेला इंसान इतने बड़े बंगले में रह के कर क्या सकता है। और उसके बाजू में लगाया है वो टेक्नोलॉजी गेस्ट हाउस जहाँ पे मैं रुका हुआ हूँ। ये रास्ता आज इतना खाली दिख रहा है क्योंकि लॉकडाउन है, लेकिन ये रास्ता कभी इतना खाली नहीं होता। मतलब आप सुबह सुबह 4 बजे इस रास्ते पे निकल जाओ और आपको आत्माएं भटकती हुई दिखी जाएंगी इस रास्ते पे। ये 2.2 ख़त्म होते होते एक ऐसी चीज़ लग रही है मुझे जो शायद चलते हुए भी लगती थी, क्योंकि जैसे ही 2.2 ख़त्म होने वाला होता था हम सबके दिल में एक चीज़ आती थी कि यार ये तो बड़ा जल्दी ख़त्म हो गया, और फिर हम एक दूसरे की तरफ देखते थे और बोलते थे कि एक और मारना है क्या। और फिर उसके बाद मना करने की ज़रूरत तो किसी की होती ही नहीं थी। ज़रूरत क्या, किसी का मन ही नहीं होता था कि वो ये छोड़ के जाए, क्योंकि फर्स्ट ईयर में ऐसे दोस्त बन जाते हैं और फिर सब बिछड़ जाते हैं, अलग अलग हॉस्टल चले जाते हैं, या डिपार्टमेंट में भी जो दोस्त होते हैं ज़रूरी नहीं है कि वो एक ही जगह रहें। तो ये एक ऐसी कॉमन प्लेस बन जाती है जहाँ पे आप सबसे मिलते हो, सबके साथ अच्छा टाइम स्पेंड करते हो, और उसके बाद आता है तुम्हारा जुदाई का टाइम, जो कि बड़ा ख़राब लगता है असल में। ऑल्दो सब सेम कैंपस में है, बट पता है कि यही वो एक जगह है जहाँ पे हमें रास्ता साथ में चलना है। तो बस इसी तरह जैसे मेरा 2.2 ख़त्म हो रहा है, मेरा भी दिल नहीं मान रहा है कि मैं आपसे बात करना और अपना एक्सपीरियंस बताना बंद करूं, बट क्या किया जा सकता है। अब आपसे हम अगले वीडियो में ही मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर।